नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। सियासत का शोर चहुं ओर सुनाई दे रहा है। राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता विधानसभा का चुनाव जीत लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें फुर्सत कहां है कि गांव के उन युवाओं की बात सुने और वे क्या चाहते हैं इस बात पर ध्यान दिया जाए। आइए हम आपको लिए चलते हैं सीधे आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा, जहां जहानागंज क्षेत्र में हमारे ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे वहां के ग्रामीण परिवेश वाले युवाओं से बात कर रहे हैं। जहानागंज क्षेत्र के युवा भीम, सुग्रीव भारद्वाज, धनंजय सिंह, मनीष, दीपांशु सोनकर, अजीत, गोलू, ललित और सुजीत सहित अन्य लोगों ने अपनी बात रखी और बताया कि आखिर हम लोग क्या चाहते हैं। तो चुनावी समर में आज हम पहुंचे हैं मुबारकपुर विधानसभा अंतर्गत नगर पंचायत जहानागंज में, जहां मुझे कुछ युवा दिखाई दिए। कुछ फॉर्म भरवाने आए हैं तो कुछ जरूरी कार्यवश बाजार में आए हुए हैं। तो हम इन लोगों से बात करते हैं कि जो युवा मतदाता है इस बार मतदान कैसे लोगों को करना पसंद करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भीमराज। भीम जी, आप ये 2022 के चुनाव में किस मुद्दे पर आप मतदान करना पसंद करेंगे और कैसे लोगों को चुनना पसंद करेंगे? मतदान तो जहाँ तक बताया जाता है कि हर सरकार जो भी सरकार बनाती है, पहले तो बहुत बढ़िया प्रलोभन देती है कि हमारी सरकार बनेगी तो ये कर देंगे, हमारी सरकार बने तो वो करेंगे। अभी अखिलेश यादव जी का ही हमें मिला मैनिफेस्टो। हाँ, तो उसमें उन्होंने सीधे से कहा कि 2 लाख युवाओं को, मतलब जो बेसिक शिक्षा के में B.Ed के जो छात्र वगैरह हैं, उन्हें 2 लाख जो बेसिक शिक्षा में भर्ती कराया जाएगा। लेकिन आने वाले समय में वो भी भूल जाएंगे। अभी पिछली बार क्या हुआ था कि इनकी जो सरकार बनी थी, इसमें ये भी हुआ था कि जितने भी शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक, सबको मानदेय दिया जाएगा। वो मानदेय गया कहाँ है? आज तक किसी भी सरकार ने अपने ये जो अपना विचार है उसको सही से प्रस्तुत नहीं किया है। अच्छा, भाजपा भी तो पिछले चुनाव में घोषणा पत्र जारी की थी कि हम भी रोजगार अधिक से अधिक देंगे, उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? उसमें योगी जी ने ये कहा था कि करीब हम हर साल 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे या इससे ज़्यादा देंगे। लेकिन उनका भी वही चुनावी जो बिगुल है वही बजा है। उसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे सभी युवा जो संतुष्ट हो सके। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं आगे बात करता हूँ। इसमें सबसे आपको संभ्रांत भी दिख रहे हैं। आपका नाम? सुग्रीव भारद्वाज। सुग्रीव भारद्वाज, आप 2022 का जो चुनाव है विधानसभा, इसमें आप मतदान किस एजेंडे पे करना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, हम युवाओं का प्राथमिक जो मुद्दा है रोज़गार। अब हमको रोज़गार नहीं मिलेगा तो हम लोगों को समस्या तो सबसे बड़ी रहेगी। इसके अलावा जो है हम लोग मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति उठकर जो है लोगों का सही मायने में विकास हो और पारदर्शिता हो, जो चीज़ हो, ये हमारी प्राथमिक मुद्दा है। महंगाई न हो, आम लोगों को जीवन आराम से व्यतीत हो, ऐसी चीज़ें मुद्दा लेकर हम लोग वोट करने के लिए तैयार हैं। यानी मूल रूप से आप ऐसे लोगों को चुनना पसंद करेंगे जो शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा पे ध्यान दें। जी, बहुत धन्यवाद। आइए अब आपसे भी जान लिया जाए। आपका नाम? सर, मेरा नाम धनंजय सिंह है। मेरा घर सठगांव में है। जी, आप कैसे लोगों को चुनना पसंद करेंगे 2022 के चुनाव में? सर, हम ऐसे लोग चुनेंगे जो आसपास का वातावरण जो है शांति बनाए रखें। जी, क्योंकि वातावरण शांत रहेगा तो सब कुछ ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। जी, और जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको कभी रोजगार की कमी नहीं पड़ती है। जी, हाँ, वो हमेशा, क्योंकि इस गवर्नमेंट में भी 4,79,000 के आसपास गवर्नमेंट जॉब मिली है। जी, हाँ, इसका लिखित डेटा है हम लोगों का। जी, जी, सबका शांति का वातावरण है। आज कहीं भी चले जाइए, कितनी भी टाइम रात में घूमिए आप, कहीं कोई झिझक नहीं है। सपा गवर्नमेंट में क्या था कि आप अगर हम लोग यही जहानागंज से सठिया जा रहे थे तो रात को डर लगता था। इस समय आप कभी भी जाइए, कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधियों पर लगाम लगाने में सरकार काफ़ी हद तक सफल रही है। निश्चित तौर पर इन युवाओं की बात सुनी जानी चाहिए।
उसी के हिसाब से राजनीतिक दलों को अपना एजेंडा और घोषणा पत्र बनाना चाहिए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं का भी विकास हो और देश के विकास में भी अपनी सहभागिता निभा सकें। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। हमें नाज है, हम भारतीय हैं। आजमगढ़ के समस्त गुरुजनों, अभिभावकों और प्यारे छात्र छात्राओं के साथ ही समस्त स्टाफ को गणतंत्र दिवस की CPS परिवार की ओर से दिली मुबारकबाद। अयाज अहमद खान, संस्थापक, CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आजमगढ़। बिलरियागंज क्षेत्र के समस्त शिक्षकों, अभिभावकों और प्यारे बच्चों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राम विजय यादव, प्रबंधक, यमुना दर्शन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिलरियागंज, आजमगढ़। अब ग्रामीण बच्चों को भी मिलेगी क्वालिटी वाली एजुकेशन। नए सत्र में रजिस्ट्रेशन शुरू। संपर्क कीजिए यमुना दर्शन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिलरियागंज, आजमगढ़। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो काशी में बाबा विश्वनाथ का दरबार सज रहा है। जन जन का विकास हो रहा है। भाजपा वालों का यही कहना है और उन्हें भरोसा भी है कि हम फिर सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर कहीं चूक हुई, जनता ने साथ नहीं दिया, हार का मुंह देखना पड़ा, तो सबसे बड़े कारणों में एक बड़ा कारण शामिल होगा गौ माता की उपेक्षा। जी हां, पिछले 5 साल से भाजपा राज कर रही है, लेकिन गोवंशीय पशुओं की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। गोवंशीय पशुओं के वध पर रोक तो लगा दी गई, लेकिन इन निराश्रित पशुओं के आश्रय स्थल का इंतजाम बद से बदतर होता गया और आज तक आप देख सकते हैं, शहर हो या गांव, हर जगह पशु घूम रहे हैं, खासकर गोवंशीय पशु। आजमगढ़ में तो यह स्थिति और बदतर हो गई है। जिस सड़क पर जाइए गोवंशीय पशु मिल जाएंगे। राह चलने वाले परेशान हैं तो उधर किसान परेशान है। बहरहाल 5 साल तक मलाई काटने वालों को घबराहट और बेचैनी बढ़ गई है। डर सता रहा है कि कहीं गौ माता की उपेक्षा चुनाव में हार की वजह न बन जाए। आज मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सख्त आदेश जारी किया है कि यूपी के सभी जिलों में अभियान चलाकर निराश्रित पशुओं को आश्रय स्थल पर पहुंचाया जाए। शहर हो या गांव, कहीं भी पशु दिखाई नहीं देने चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी को। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में भी यह समस्या बेहद खतरनाक स्थिति तक पहुंच गई है। शहर में पशु घूमते मिल जाते हैं तो गांव में किसान इन्हीं पशुओं से परेशान हैं। आज राजधानी लखनऊ से जो आदेश जारी हुआ है उसमें मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा है कि अगले सप्ताह हर जिले में अभियान चलाकर निरीक्षण होगा। यदि कहीं कोई पशु खुला हुआ घूमता पाया गया तो इन्हीं तीनों अफसरों को यानी CDO साहब, मुख्य चिकित्सा अधिकारी CVO साहब और जिला पंचायत राज अधिकारी पर कार्रवाई होगी। अब देखना है कितना जल्दी विभाग के अफसर कैसे सब कुछ हैंडल करते हैं और कंट्रोल में करते हैं, क्योंकि समस्या बड़ी है। आजमगढ़ में भी आदेश आ चुका है और जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने संबंधित अफसरों को सख्त आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इन पशुओं को आश्रय स्थलों तक पहुंचा दिया जाए। यदि लापरवाही हुई तो अब कार्रवाई तय है। अब देखना है कि अफसर कितनी जल्दी इस बड़ी समस्या पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि 5 साल तक तो कागजी घोड़े दौड़ते रहे और गौ माता जहां की तहां रह गई। शहर से लेकर गांव तक लोग परेशान हैं। आजमगढ़ प्रशासन ने इस मामले में क्या किया, यह खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आइए परशुरामपुर के विकास में सहभागी बनिए। आइए हम सब मिलकर अपने गांव को बनाएं एक खुशहाल गांव। आप सभी सम्मानित ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। हरिश्चंद्र यादव, ग्राम प्रधान परशुरामपुर, मोहम्मदपुर ब्लॉक, जनपद आजमगढ़। मैं हरिश्चंद्र यादव, ग्राम प्रधान परशुरामपुर, समस्त ग्रामवासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस पर लाख लाख बधाई देता हूँ। आजमगढ़ जनपद के सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। आइए चलें प्रभात की ओर। प्रभात कोचिंग सेंटर, रैदोपुर न्यू कॉलोनी, न्याय मार्ग, आजमगढ़। यहाँ मिल रही है क्लास नर्सरी से लेकर BSc तक की कोचिंग। एक्सपीरियंस्ड एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर। नए बैच स्टार्ट
कांटेक्ट कीजिए 9838573373। प्रभात कोचिंग सेंटर, रैदोपुर, आजमगढ़। आजमगढ़ का देवरांचल, जहां डीएम भी नहीं जाना चाहते, एसपी भी नहीं जाना चाहते, विधायक भी नहीं जाना चाहते, सांसद भी नहीं जाना चाहते, यहां तक कि मंत्री भी नहीं जाना चाहते। ये लोग कब जाते हैं? विधायक और मंत्री तो तब जाते हैं जब चुनाव आता है। डीएम और एसपी तो तब जाते हैं जब यहां जुलाई और अगस्त में बाढ़ आती है। ये लोग इसलिए नहीं जाना चाहते कि आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के देवरांचल में कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां ना तो सड़क है, न ही बिजली है, न ही ढंग से लोगों को कोई सुविधा यानी स्कूल और अस्पताल। आजमगढ़ का यह हिस्सा आजमगढ़ का है भी या नहीं, यहाँ के लोगों को नहीं पता। वो जी रहे हैं मुश्किलों के बीच। आप तस्वीरों को देखिए। एक पुल बनाने को सरकार ने कहा था, खंभे खड़े कर दिए गए, लेकिन आज तक पुल बन ही नहीं पाया। लोग यहाँ बांस का पुल बनाते हैं, चह का पुल जिसे कहा जाता है। इसी से होकर लोगों का आना जाना होता है। बच्चों को स्कूल तक जाने के लिए सड़क और रास्ता नहीं, वे नाव पर बैठकर जिंदगी दांव पर लगाकर स्कूल जाते हैं। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील और महाराजगंज थाना क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जहां की यही हकीकत है। गांगेपुर, मठिया, हाजीपुर, बिंद समेत कई ऐसे गांव हैं जो विकास की बाट चो रहे हैं। करीब 250 किलोमीटर में फैले इस इलाके में लोग बेबस और मजबूरी की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव आता है तो नेता यहां जाते हैं। आजकल फिर नेता यहां पहुंच रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। विधायक बनेंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन इस बार देवारा के लोग सजग हैं। उन्होंने जगह जगह बोर्ड लगा दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और हमारा विकास होगा तभी हम वोट देंगे। सुगबुगाहट यह भी चल रही है कि पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार होगा, क्योंकि जब किसी को फुर्सत ही नहीं है यहाँ का विकास करने की, योजना ही नहीं है, तो फिर हम वोट क्यों दें। इस बारे में देवरा वासियों की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। यहीं के सपा एमएलसी राकेश यादव के घर जाने वाली सड़क इस कदर खराब है कि लोग उनको आईना दिखाने के लिए इसी सड़क पर धान की रोपाई किए। इसके अलावा महिलाओं ने भी कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन नेता तो नेता है, इनका पत्थर दिल कब पसीजेगा। फिर आएंगे, चुनाव में वोट लेंगे और चले जाएंगे। यही वजह है कि इस बार लोगों ने बोर्ड टांग दिया है और कहा है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। गोपालपुर विधानसभा और सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में ही ये गांव आते हैं। यहां पहुंची पीआर इंडिया न्यूज की टीम से लोगों ने बताया कि हमारा विकास नहीं हुआ, 70-75 साल हो गए, लेकिन आज भी हमें ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे ग्रह में हैं। हाँ, जब नेता आते हैं, अधिकारी आते हैं, तो हमें लगता है ये लोग देवता हैं और हमारी मुराद पूरी कर देंगे, लेकिन ये देवता फिर अपने घरों और मंदिरों में चले जाते हैं। देवारा वासियों की पीड़ा को पीआर इंडिया न्यूज के साथ साझा किया देवारा संघर्ष समिति के अध्यक्ष राम केदार यादव ने। ये पिछले कई सालों से देवारा के विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं उनकी पीड़ा कि आखिर क्यों इतना उपेक्षित है यह क्षेत्र। आजमगढ़ जिले की एक विधानसभा सीट है, गोपालपुर विधानसभा सीट, जो कि आजमगढ़ के उत्तरी छोर पर घाघरा नदी के आसपास ज्यादा क्षेत्र उसका आता है, और कम से कम 250 वर्ग किलोमीटर एरिया ऐसी है जहां पर लोग आज बहुत ही बुरी स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र का उत्तरी छोर जो 250 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है, उसे देवारा नाम से जानते हैं, और सरजू नदी के पास का इलाका है। उस एरिया मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि 250 वर्ग किलोमीटर एरिया में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है।
एक भी सरकारी हॉस्पिटल सुचारू रूप से संचालित कंडीशन में नहीं है, एक भी वहां पर पुलिस चौकी नहीं है, एक भी वहां पर सरकारी बैंक नहीं है, एक भी सरकारी एटीएम नहीं है। वहां के लोग आजादी के बाद से लेके आज 70 साल 75 साल बीत गए, विकास की राह जोहते रहे और सरकारें आती रही और जाती रही। लोग यह सोच करके वोट दिया करते थे कि यह सरकार आई है इससे देवारा का भला हो जाएगा, यह सरकार आई है इससे हमारा भला हो जाएगा। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, इन तीनों की सरकारें पूर्ण बहुमत से वहां राज कर चुकी हैं और उनके प्रत्याशी बहुमत में वहां विधायक बन चुके हैं और जीत चुके हैं। सिवाय मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहां चुनाव नहीं जीता था। लेकिन इतना मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 2017 से जब हमने चारों तरफ सबसे आस लगा के जब निराश हो गए, तो हम लोगों ने 2017 में देवारा क्षेत्र में एक संगठन बनाया, देवारा विकास सेवा समिति की समिति के माध्यम से संपूर्ण देवारा क्षेत्र को हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि इस प्लेटफॉर्म पे सारे देवारावासी इकट्ठा होकर के अपनी समस्याओं को उठाएंगे, अपनी आवाज को मजबूत कराएंगे, ताकि जो सरकार हमारी आवाजों को सुन सके। हमारे विधायक अगर हमारी आवाज नहीं सुनते हैं, हम एक आदमी की सरकार नहीं बात सुनती है, तो सारे लोग एक यूनिटी बनाएंगे, देवारा वाले सारे इकट्ठा होकर के अपनी आवाज अपनी समस्या को उठाएंगे। अब देखना है नेताओं और अफसरों की संवेदना जागती है, देवारा का कुछ हला भला होता है, या फिर यूं ही घड़ियाली आंसू बहाकर वोट ले लिए जाएंगे, विधायक और मंत्री राजधानी पहुंच जाएंगे और देवारा के लोग अपने हाल पर छोड़ दिए जाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ की ग्राम सभा बैराडीह गंभीरपुर की समस्त सम्मानित जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अपने गांव को बनाएं आजमगढ़ का आदर्श गांव। संतोष कुमार, ग्राम प्रधान बैराडीह, जिला सचिव बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़। इस विधानसभा दिदारगंज व ग्राम पंचायत गंभीरपुर के समस्त ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए चलें परोपकार की राह। जीवन में 3 लोगों की भलाई करिए और उन्हें भी कहिए कि 3 लोगों का भला करें। इस तरह हम कर सकेंगे समाज की आदर्श ढंग से सेवा। आप सभी सम्मानित जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उमेश सरोज, जिला महासचिव, कांग्रेस पार्टी आजमगढ़। नमस्कार साथियों, कांग्रेस पार्टी विधानसभा लालगंज सुरक्षित 351 के भावी प्रत्याशी उमेश सरोज पासवान आप सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं उमेश सरोज पासवान माननीय प्रियंका गांधी जी का एवं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता और जिला महासचिव होने के नाते आप सभी लोगों से एक प्रार्थना है कि आप लोग एक संदेश जन जन तक पहुंचाएं कि आप किसी 3 लोगों की मदद करें और उनसे आगे 3 लोगों की मदद करने को कहें, ताकि सभी जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। इस बार चुनाव प्रचार पर रोक है, लिहाजा चुनाव प्रचार का शोर तो नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन आजमगढ़ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि हाँ, विधानसभा चुनाव 2022 आ चुका है। आप देख सकते हैं बिलरियागंज थाना क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स का यह फ्लैग मार्च। पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ बाहर से आई पैरामिलिट्री की फोर्स ने कई रास्तों से होकर फ्लैग मार्च किया और जनता को भरोसा दिलाया कि आप भयमुक्त रहिए, आपके साथ पूरा प्रशासन और निर्वाचन आयोग और पैरामिलिट्री फोर्स भी है। उधर चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से संपन्न कराने के लिए बिलरियागंज पुलिस ने शपथ ली और इसका नजारा भी आप देख सकते हैं। बाकायदे सभी पुलिसकर्मियों को एक स्थान पर बुलाया गया और शपथ दिलाई गई कि हम इस चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराएंगे। देखिए यह वीडियो। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में 7वें और अंतिम चरण में चुनाव मतदान होना है, जिसकी तैयारी पहले से ही जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। चुनाव से संबंधित हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रोशनलाल के साथ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, बिलरियागंज। पूरे गांव का विकास होगा, हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलेगा। आप सभी सम्मानित जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना।
सुनीता देवी प्रधान, प्रतिनिधि शिवमंगल यादव, ग्राम पंचायत तम्मरपुर, ठेकमा ब्लॉक, आजमगढ़। कहते हैं करियर संवर जाए तो जीवन संवर जाए। पहुंचिए जीवन कोचिंग सेंटर, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। हजारों छात्रों ने पाई एसएससी, रेलवे, बैंक, जीडी, पुलिस, यूपी टेट और सीटेट में सफलता। अब बारी आपकी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे आप सभी छात्र छात्राओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन कोचिंग सेंटर, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। नए बैच में एडमिशन के लिए संपर्क करें 9839263549।